दोस्तों हम ये तो जानते हैं कि हमारी पृथ्वी के ऊपर क्या है, लेकिन क्या आपको पता है कि हमारी पृथ्वी के अंदर क्या है? हमारी पृथ्वी के अंदर कहाँ तक मेटल है, कहाँ तक लिक्विड है, अर्थ के कोर भाग में क्या है, वो कितना गहरा है या वो कितना बड़ा है, और इन सब से बड़ा सवाल कि हमें ये सब पता कैसे चला कि हमारी पृथ्वी के अंदर क्या है। तो दोस्तों आप इन सभी सवालों के जवाब जानना चाहते हैं तो बने रहे इस वीडियो के साथ। तो नमस्कार दोस्तों, द मिस्ट्रीज में आप सभी का स्वागत है। और आज हम ये जानेंगे कि जहाँ हम रहते हैं, जहाँ हम खड़े हैं, उस पृथ्वी की सतह के भीतर क्या है। चले इसे सरलता से समझने के लिए हम पृथ्वी के अंदर डाइव लगाते हैं। चलिए पृथ्वी के अंदर की यात्रा शुरू करते हैं। हम हमारी यात्रा वहाँ से शुरू करते हैं जहाँ पर हम रहते हैं। पृथ्वी के जिस भाग पे हम रहते हैं उसे क्रस्ट कहा जाता है। ये पृथ्वी का सबसे बाहरी लेयर है। ये लेयर खासकर चट्टान, खड़क और पत्थरों से बनी है और ये पृथ्वी के अन्य लेयरों से पतली लेकिन सॉलिड लेयर होती है। पृथ्वी के ऊपरी और सबसे पतली पपड़ी के मुख्य दो भाग है, एक है ओशियानिक क्रस्ट और दूसरी कॉन्टिनेंट क्रस्ट। दोस्तों हम हमारी पूरी पृथ्वी के डायमीटर की बात करें तो समुद्र की गहरी से गहरी जगह भी कुछ खास गहरी नहीं है, क्योंकि गहरे से गहरा समुद्र भी पृथ्वी के ऊपरी सतह के लेयर में ही समाप्त हो जाता है। पृथ्वी की असली गहराई तो पृथ्वी की सतह यानी कि क्रस्ट वाले भाग से शुरू होती है। क्रस्ट महासागर और महाद्वीपों से 100 किलोमीटर की गहराई में फैली हुई है और इस क्रस्ट का टेम्परेचर अंदरूनी भागों में करीब 500 से 1000 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। चलिए और खुदाई करते हैं और हम लोग पहुंच जाते हैं पृथ्वी की दूसरी और सबसे बड़ी लेयर में। यह है मेंटल। 900 किलोमीटर तक की गहरी है और यहाँ का टेम्परेचर 4000 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। और दोस्तों इस मेटल के अपर लेयर को लिथोस्फीयर कहते हैं। ये लिथोस्फीयर मेटल के क्रस्ट के बीच वाला एक भाग होता है और इस लिथोस्फीयर के खाली जगहों से हॉट मैग्मा ट्रेवल करके पृथ्वी की सरफेस तक पहुंचता है और वोल्केनो के द्वारा लावा के रूप में एस्केप हो जाता है। दोस्तों लिथोस्फीयर एक सेमी लिक्विड लेयर के ऊपर तैरती है जिसे एस्थेनोस्फीयर कहते हैं। ये एस्थेनोस्फीयर भी मेटल का ही एक ऊपरी भाग है। ये एस्थेनोस्फीयर पूरी की पूरी एक प्लास्टिक जैसे मटेरियल से बनी होती है और इसी के कारण कभी कभी ये सॉलिड लिथोस्फीयर अपने से कमजोर एस्थेनोस्फीयर के ऊपर मूव कर पाती है। चले दोस्तों हम और खुदाई करते हैं और हम पहुंच जाते हैं हमारी पृथ्वी के कोर भाग में। ये हमारी पृथ्वी का कोर भाग है और पृथ्वी का कोर भी दो हिस्सों में बटा हुआ है, जिसकी ऊपरी हिस्से को आउटर कोर और अंदरूनी हिस्से को इनर कोर कहा जाता है, या फिर ऊपरी हिस्से को लिक्विड कोर और अंदरूनी हिस्से को सॉलिड कोर भी कहते हैं। दोस्तों कोर के पहले हिस्से की बात करें तो ये हिस्सा हमें पृथ्वी के भीतर 5100 किलोमीटर की गहराई की खुदाई के बाद मिलेगा और ये पूरा का पूरा हिस्सा आयरन से बना हुआ है। अब दोस्तों आप ये सोचेंगे कि ये हिस्सा अगर आयरन से बना है तो इसे लिक्विड कोर क्यों कहते हैं। तो दोस्तों आपको बता दूं कि इस आउटर या लिक्विड कोर का टेम्परेचर 4500 डिग्री सेल्सियस रहता है और आयरन 1500 डिग्री सेल्सियस पे पिघल जाता है, इसलिए ये हिस्सा लिक्विड आयरन से बना है। और दोस्तों इस आउटर कोर के कारण ही पृथ्वी पर मैग्नेटिक फील्ड बनी है जो हमें कंपास का आसानी से यूज करने में सक्षम बनाती है। दोस्तों यहाँ से नीचे जाते ही हम पृथ्वी के बीचों बीच सेंटर में पहुँच जाते हैं, जिसे कहते हैं पृथ्वी का इनर कोर। दोस्तों पृथ्वी की इनर कोर 1200 किलोमीटर गहरी एक सॉलिड लेयर है। ये हमें सरफेस से 6500 किलोमीटर की गहराई में मिलेगी। ये सॉलिड आयरन और निकल से मिलकर बनी होती है और यहाँ का टेम्परेचर रहता है करीब 6000 डिग्री सेल्सियस। सूरज के सरफेस का टेम्परेचर भी लगभग इतना ही होता है। अब दोस्तों आप सोचेंगे कि इतने गर्म टेम्परेचर के बीच ये लेयर सॉलिड फॉर्म में कैसे रह पाती है। तो इस पर वैज्ञानिकों का कहना है कि ये लेयर पृथ्वी के दूसरे सारे लेयरों से प्रेशर के कारण सॉलिड फॉर्म में रह पाती है। तो दोस्तों अब आप सोचेंगे पृथ्वी के अंदर तक तो कोई नहीं गया, तो पृथ्वी के अंदर इतना सब कुछ है, इतने किलोमीटर्स में है और इस फॉर्म में है, ये हमें कैसे पता चला। तो दोस्तों पृथ्वी के अंदर की बनावट की स्टडी करने के लिए हम सिस्मिक वेव का उपयोग करते हैं। दोस्तों इस सिस्मिक वेव की टाइमिंग और स्ट्रेंथ हमें पृथ्वी के अंदर की बनावट बताती है। दोस्तों ये एक एनर्जी वेव होती है और ये वेव्स रॉक्स की डेंसिटी बदलने पर ग्रेजुएट होती है और खुद की स्पीड को बदलती है। इसके अलावा दोस्तों पृथ्वी के अंदर देखने का एक दूसरा तरीका भी हमारे पास है और वो है डीप रॉक्स की स्टडी। मतलब पृथ्वी के डीप भाग में कोर में जो रॉक्स होते हैं वो काफी बार वोल्केनो एक्टिविटी के द्वारा बाहर आ जाते हैं और इन रॉक्स की स्टडी के द्वारा हमें पृथ्वी के अंदर लेयर का पता चलता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आई होप कि आपको जरूरी जानकारी मिल गई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें और अगर आप नए हो तो द मिस्ट्रीज को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।